इंडाइजेशन, गैस और एसिडिटी, ऐसी प्रॉब्लम्स को हम यूजुअली नज़रअंदाज कर देते हैं ना, पर ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही इंडिकेशन है इस बात का कि आपके सिस्टम में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों को फिक्स करें। तो ऐसा ही फिक्स है हमारा आज का टॉपिक, जो है सूर्यास्त के पहले डिनर करना। सनसेट के पहले डिनर करना कोई रीसेंट फैड नहीं है। अर्ली डिनर कुछ सेंचुरी से कई ट्रेडिशन का हिस्सा था वर्ल्ड वाइड, जो धीरे धीरे बदलते लाइफस्टाइल के चलते फेड हो गया था। लेकिन थैंकफुली इस प्रैक्टिस को अभी भी कई हेल्थ एंथुसियास्ट प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सूर्यास्त से पहले डिनर करने के कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, वेट मैनेजमेंट में मदद होती है, ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल होता है और ये आपकी बॉडी के नेचुरल क्लॉक से अलाइन रहता है, जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं। वो लोग जो डायबिटीज या क्रॉनिक कंडीशन से परेशान हैं, उनके लिए अर्ली डिनर काफी वैल्यूबल हो सकता है हेल्थ को मैनेज करने में। लेकिन ऐसा करने से पहले आप अपने मील टाइमिंग्स को एक बार अपने डॉक्टर से जरूर चेक करवा लें। तो चलिए जानते हैं कि इसकी पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स क्या है। एक बहुत बड़ा बेनिफिट जल्दी डिनर करने का ये है कि इससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है। सनसेट के पहले खाने से आपकी बॉडी को ज्यादा टाइम मिल जाता है खाने को प्रोसेस करने के लिए, जिससे इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम्स कम हो जाती है। और जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो रात में नींद भी अच्छी आती है। अर्ली डिनर करने से ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। जल्दी खाने से यह आपकी बॉडी को ज्यादा टाइम देता है आपके खाए हुए कैलोरीज को मेटाबोलाइज करने में, जिससे एक्सेस कैलोरी स्टोरेज नहीं होती। मोटापा या एक्सेस वेट एक अकेला प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है और कुछ केसेस में कैंसर भी हो सकता है। वैसे वेट गेन होने के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, अगर हम जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाते हैं तब, या अगर हम रॉन्ग टाइम पे खाते हैं तब भी वेट गेन होता है। एक और बात मैंने नोटिस की है कि जब हम कुछ यमी खाते हैं तब भी हमारी टमी निकलने लगती है ना? पहला फैक्टर स्लाइटली डिफिकल्ट है इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब हमको आदत हो गई है ज्यादा और पेट भर के खाने की, तो सडनली कम खाना स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर की जरूरत हो सकती है। लेकिन जो सेकंड फैक्टर है कि आप किस टाइम पे खाते हो, शायद आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। कुछ फूड्स जिनको खा के आप अपना वेट लॉस कर सकते हो, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। वो लोग जो डायबिटीज से परेशान हैं या वो लोग जो डायबिटीज डेवलप करने के रिस्क में हैं, उनके लिए सनसेट से पहले खाने के कई बेनिफिट्स होते हैं। एक स्टडी से पता चलता है कि अर्ली डिनर करने से ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है और टाइप 2 डायबिटीज में सडन ब्लड शुगर स्पाइक्स का रिस्क कम होता है। ह्यूमन बीइंग्स में एक इंटरनल क्लॉक होता है जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं, जो कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे मेटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम से अलाइनमेंट में खाने से हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म इफेक्टिवली रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे एक बैलेंस्ड मील सनसेट के पहले खाने से ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज होते हैं और शायद मेडिकेशन की जरूरत भी कम होगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ कंडीशन से परेशान हैं, तो इस तरह के चेंजेस इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें और अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड मील प्लान प्रिपेयर करवाएं। हमारी तरह हमारे बॉडी का और उसके डिफरेंट हार्मोन्स का भी एक पर्टिकुलर स्लीप या रेस्ट टाइम और पर्टिकुलर वेकअप टाइम होता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स जो हमारे बॉडी की हाइट बढ़ाते हैं, ये रात में सिक्रीट होते हैं। इंसुलिन जो फैट डिक्रीज करता है और बॉडी को बिल्ड करता है, ये दिन में सिक्रीट होता है जब हम एक्टिव होते हैं। इसे पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है जब हम कुछ खाते हैं, जैसे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, क्योंकि ये इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को एनर्जी में बदलता है। इसके लिए हमें 100% क्वालिटी इंसुलिन
और दूसरे ईटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम अपने बॉडी को सनसेट के बाद भी खिलाते रहें तो इंसुलिन और ये ईटिंग हार्मोन्स स्लो हो जाते हैं और सनसेट के बाद हार्मोन सिक्रेशन उतना इफेक्टिव नहीं होता। शायद यही रीज़न है कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन में फास्टिंग को इम्पोर्टेंस दिया गया है। फास्टिंग करके हम भगवान पर कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं हमारा बॉडी अपने आप को अंदर से क्लीन, रिपेयर और हील कर रहा होता है, जिससे हम अपने आप को फ्यूचर डिजीजेस से बचा सकें। और जब हम फास्ट कर रहे होते हैं तो उस फास्टिंग पीरियड में जब हमारे सेल्स को शुगर या एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है फैट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में। और यही पहला स्टेप है वेट लॉस का। ये ईटिंग और फास्टिंग पैटर्न साइंटिफिकली भी अप्रूव किया गया है। अगर आप इनिशियली मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप पहले अपना एग्जिस्टिंग ईटिंग पैटर्न देखें कि आप अपने दिन का फर्स्ट बाइट कब खा रहे हो और लास्ट बाइट कब खा रहे हो। तो ग्रेजुअली उसे रिड्यूस करके 12 आवर्स करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दिन का पहला बाइट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम वाटर अगर आप 8 बजे ले रहे और आप अपने दिन का लास्ट बाइट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम वाटर 8 बजे इन द इवनिंग ले रहे हो तो 8 AM to 8 PM आपका ईटिंग विंडो होता है और 8 PM to 8 AM आपका फास्टिंग विंडो। अब आप इस ईटिंग विंडो को ग्रेजुअली कम कर सकते हो। 1 या 2 हफ्ते तक आप 12 आवर्स का ईटिंग विंडो रखें, उसके बाद आप ग्रेजुअली इसे 11 आवर्स तक रिड्यूस, और ऐसे ही आप स्लोली सनसेट के पहले खाने की आदत डालें। इस ईटिंग पैटर्न से होने वाले किसी भी बेनिफिट के लिए आपको 6 वीक्स का टाइम देना होगा। अर्ली डिनर के कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को सूट नहीं कर सकता, जैसे वो लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या जिसके इर्रेगुलर स्केड्यूल्स होते हैं, तो उनके लिए अर्ली डिनर या सनसेट से पहले डिनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये उनके सर्काडियन रिदम के एब्सोल्युटली ऑपोजिट रहेगा। ऐसे में सिर्फ ये ध्यान रखें कि आप एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट खाएं। यंग इंडिविजुअल्स को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है थ्रू आउट द डे, क्योंकि उनके ग्रोइंग ईयर्स है और उनकी एक्टिविटी लेवल्स भी ज्यादा होती है, तो उन्हें सफिशिएंट न्यूट्रिशन की जरूरत भी होती है। ऐसे में उनके लिए ये रूटीन फॉलो ना करें या फिर अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट जरूर करें। अर्ली डिनर के कई फायदे तो होते ही है, लेकिन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस भी काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है अर्ली डिनर के लिए, तो ऐसे में फोर्सफुली इस चेंज को इम्प्लीमेंट ना करें, जिससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ सकता है और ये रूटीन ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही कुछ वंडरफुल और इफेक्टिव स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए रीवा फूड्स को सब्सक्राइब करें। तो अच्छी आदतों को पोस्टपोन नहीं करते। टेक द एक्शन राइट नाउ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में एट रीवा फूड्स।